हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं आईसेल क्लासेस में। और भारत शिक्षा मिशन के अभियान को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और टैली प्राइम में जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा जीएसटी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस चीज का आपने बहुत टाइम से वेट किया है। सो गाइज, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बिगिनर से आपको ए टू जेड के लेवल से मैं आपको जीएसटी सिखाऊंगा। और यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारी 5 से 6 वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं जीएसटी पे आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा जीएसटी के, जो कि रियल बिल भी आपको दूंगा, जिससे आपका जो जीएसटी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और जीएसटी सीखने के बाद आप किसी भी जगह पर जीएसटी के बिल चढ़ा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विद जीएसटी। ओके, तो यहाँ पर गाइज सबसे पहला जो स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और साथ के साथ फिर हम टैली प्राइम पे अपना आगे काम करेंगे। सो गाइज, जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक्ट हमारा 2017 में आया, राइट। इसमें क्या बताया गया, अगर कोई गुड्स बेची या खरीदी जाएगी तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। और जीएसटी के कुछ रेट क्या करे, डिफाइन कर दिए। गुड्स के लिए एचएसएन कोड बता दिए गए और सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड बना दिए गए, राइट। अगर आप गुड्स बेचेंगे तब भी आप जीएसटी चार्ज करेंगे, और क्या कहते हैं, सर्विस अगर आप सेल करेंगे तो भी आप जीएसटी चार्ज करेंगे, राइट। तो इसे टैली में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये मेरी वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, बेस्ट है, जो कि स्टार्टिंग में अभी तक जिन्होंने टैली प्राइम को नहीं देखा और वो फर्स्ट टाइम जीएसटी टैली प्राइम पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वर्क करने से पहले हम करेंगे टैली प्राइम में फीचर्स इनेबल। और फीचर इनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या आप जीएसटी को यस करना चाहते हैं? मैं इसको यस करूंगा। अगर आपका नो हो रखा होगा तो आप इसको यस करेंगे। चलिए, इसके बाद यहां पर हम लेंगे क्या, अपना स्टेट। अब अपना स्टेट का मतलब क्या है, आपको वह स्टेट लेना है जहां आपका जो बिजनेस है, सेटअप है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस जो रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिल्ली में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, दिल्ली के आरओसी में, ठीक है, तो आपको क्या लेना है, दिल्ली लेना है। अगर आप जिस स्टेट में आपने कराया है आपको वो स्टेट लेना है। इसके बाद यहाँ पे किस तरह के डीलर, तो 2 तरह के डीलर हैं, तो अभी आप यहाँ पे रेगुलर डीलर लेंगे। इसकी एक थ्योरेटिकल क्लास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि इसे देखने के बाद अगर आप जब टैली प्राइम पर जब आगे चल के जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे रिगार्डिंग जो क्लास है वो मैं आपकी प्रोवाइड कर दूंगा, थ्योरी, जिसमें आपके कंसेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक डेमो डाल रहा हूं जिसका जीएसटी नंबर, GSTIN की फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह हमारा 15 डिजिट का होता है, जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग का 07 है वो हमारा दिल्ली का कोड होता है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट दे देता हूं, जो कि मैं इंडिविजुअल अगर प्रोपराइटर है तो मैंने यहाँ पे P दे दिया, राइट, G1 2 3 4 मैं यहाँ पर, और 1Z5 ये मैंने पूरे 15 डिजिट का क्या कर दिया, सेट कर दिया ऑटोमेटिकली। अभी ये मेरा गलत है तो यहाँ पे बताएगा भाई ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अभी हम इसको चलते हैं मंथली, और इसमें और कोई ऑप्शन आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे विंडो को सेव कर दें, राइट। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सेव करते हैं विंडो को। देन अब मैं आपको एक एंट्री परचेज की बता रहा हूं और किस तरीके से उस पे जीएसटी लगाएंगे, दूसरी एंट्री मैं सेल की बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, कुछ लेजर बना लेंगे जो कि आप यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट में आऊंगा, और क्रिएट में यहां पर लेजर, और लेजर में मैं सबसे पहले बना रहा हूं CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, राइट। और ये क्या है, हमारा जीएसटी, किस तरह का जीएसटी है, ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, और यहां पर हम इसको सेव कर देंगे। दूसरा बनाएंगे हम SGST,
यह हमारा क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। किस तरह का जीएसटी है, ये हमारा स्टेट टैक्स है, और इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद तीसरा जो हम बनाएंगे IGST, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, और यहाँ पर GST, देन ये हमारा जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स में, राइट। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। गॉट इट। अभी जो हम जो केस करेंगे वो हम केस करेंगे, हम दिल्ली में ही गुड्स को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और दिल्ली में ही हम गुड्स को बेच रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं हम रेगुलर डीलर के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस में ही काम कर रहे हैं। तो आइए गाइज, सबसे पहला स्टेप हमारा कंपनी क्रिएट करने का हो गया। नाउ सेकंड स्टेप हमने लेजर बना लिए GST के। अब बात करते हैं यहाँ पे वाउचर्स की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वाउचर्स में जब आप जाएंगे तो वाउचर में यहाँ पर सबसे पहले हम परचेज करेंगे। हम दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, तो जब एक ही स्टेट में आप गुड्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो आप CGST एंड SGST लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर F9 प्रेस किया, जो कि परचेज वाउचर है। मैंने यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला 001, डेट ट्रांजैक्शन जो मैंने करी वहां पे 1 अप्रैल 2021 ही मान लेता हूँ, राइट। पार्टी का नाम जिससे हमने सामान खरीदा है। अब यहाँ पे आप ऑल्ट सी करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिया तरुण के चंदानी, राइट। अंडर किस में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। और जब सन्ड्री क्रेडिटर आप लेंगे तो यहां पर इनकी पूरी की पूरी डिटेल भरेंगे। सदर मार्केट B6 मेन रोड, राइट। स्टेट आपको बहुत संभल के लेना है कि जिस स्टेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस, सप्लाई क्या है, दिल्ली में ही है। पिन कोड मेंशन कर देंगे, राइट, जो भी वहां का पड़ता है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अब रेगुलर डीलर है कौन है, तो मैंने बोला ये रेगुलर डीलर है, तो यहाँ पर इनका भी क्या डालना पड़ेगा, GST नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिया AAPC, राइट, और मैंने यहाँ पे इनको सेव कर दिया। देन इसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको सेव कर देंगे। देन ये विंडो आएगी, इसको भी सेव कर देंगे। अब यह आपसे पूछ रहा है परचेज का लेजर क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा और परचेज का लेजर दे दूंगा। चलिए मैंने यहाँ पे परचेज का बनाया। अंडर किस में जाएगा हमारा, ये परचेज अकाउंट में, राइट। और मैं इसको सेव कर दूंगा। क्या है हमारी ये गुड्स, तो वैसे यहाँ से लेने से कोई फर्क नहीं लगी, फिर भी आप इसको गुड्स ले लें। अब इसके बाद हम क्या क्या चीज परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑल्ट सी, और मैंने यहाँ पे लिया मोबाइल, राइट। मोबाइल, इसका मॉडल नंबर ले लेते हैं, या मैं पूरा मोबाइल ले लेता हूँ, सैमसंग A30। यूनिट जो बनेगी इसकी, वो यूनिट या तो आप पीसीज बना सकते हैं या नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया NOS, आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, नंबर्स, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ रहा है GST एप्लीकेबल करना है, मैंने बोला यस। यहाँ पे पूछ रहा है सेट या ऑल्टर GST डिटेल, आप बोलेंगे इसको यस। मैं इसे दो तरीके से आपको समझाता हूँ, ग्रुप में भी लगा सकता हूँ, अभी मैं आपको स्टॉक आइटम पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपकी ये स्क्रीन आएगी। तो इसको और ज्यादा फीचर्स अगर आपको इनेबल करने हैं तो यहाँ पे F12 आपके लिए की आ रही है, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए HSN कोड आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, गुड्स है मेरी, इसका HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और सर्विस अकाउंटिंग कोड, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, GST कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर हम टैक्सेबल लेंगे, और टैक्सेबल में हमारा मोबाइल पर कितना % टैक्स है, 18% मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी गुड्स। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 मोबाइल परचेज किए, और 100 मोबाइल में से एक मोबाइल की वैल्यू जो है वो 25,000 रुपए है, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट सी करता हूँ, और मैंने यहाँ पे बनाया वॉशिंग मशीन LG की, इस मॉडल की। देन ये भी क्या है हमारा, यहाँ पर NOS, यहाँ पे हम इसको यस कर लेंगे, राइट। ये भी हमारी क्या है, गुड्स, इसका HSN कोड मेंशन कर देंगे। ऑन वैल्यू क्या रहेगा, ये टैक्सेबल, और इसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे भी वॉशिंग मशीन पे हमारा 28% से GST कैलकुलेट होगा, राइट।
यहाँ पर हमने 10 वॉशिंग मशीन खरीदी, 7,988 रुपए की हमें एक वॉशिंग मशीन पड़ गई। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट सी करता हूँ और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी मैं दो ही बहुत गुड्स है, ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद यहाँ पे 2 लेजर आपको लेने हैं जो कि आपने बनाए हैं। सबसे पहले CGST, ये आ गया आपका CGST। इसके बाद आप लेंगे यहाँ पर SGST। तो देखिए यहाँ पर दोनों टैक्स इक्वल आ गए। इसके बाद अभी आप ई-वे बिल को नो रखेंगे, मैं आपको ई-वे बिल जनरेट करना सिखाऊंगा बाद में, ठीक है, और मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। नाउ आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे डे बुक में आएंगे और डे बुक में यहाँ पर जो आपने ट्रांजैक्शन पास की हुई है आप उसको ओपन करेंगे। देन इसके बाद कंट्रोल P और यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और Alt Z यानी कि जूम करता हूँ। देखिए गाइज, हमने परचेज किया है, ये रहा हमारा सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। तरुण के चंदानी से हमने परचेज किया है। बिल फ्रॉम, ये देखिए सारी की सारी चीजें आ गई, यहाँ पे GST भी आ गया और यहाँ पे ये भी चीजें आ गई। अब बात आती है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको शो मोर, राइट। शो मोर पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। जिस भी चीज को आप क्या करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं, आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए ये लिखा है शो रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टॉक आइटम, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मेरा यस हो गया। आइटम वाइज GST आपको देना है, राइट, ठीक है। यहाँ पे तो नो यस कर सकते हैं। मुझे HSN कोड भी चाहिए, मुझे टैक्स एनालाइज भी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल A कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार हम प्रीव्यू पे चलते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ये देखिए अब आप अपने बिल के प्रोसेस को देखिए। वॉशिंग मशीन, HSN कोड आ गया, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, उसकी यूनिट आ गई, देखिए ऑटोमेटिक टोटल और टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ गई, सेंट्रल और स्टेट की दोनों की अलग अलग आ गई। आप यहाँ पे भी ये चीज हमारी आ गई। अब इसके बाद मैं एस्केप करता हूं, बिल कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लिया आपने। अब मान लीजिए ये मेरी एंट्री है, अब इस एंट्री में मुझे टैक्स एनालाइज करना है, तो टैक्स एनालाइज के लिए गाइज आप यहाँ पर ऑप्शन में जाकर या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक Alt F1 करके आप यहाँ पे टैक्स एनालाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये चीजें देखें। 9% से हमारा ये टैक्स लग गया और 14% से हमारा ये टैक्स लग गया। इसके बाद मैं एस्केप करता हूं। नाउ अब हमारे पास स्टॉक आइटम बिल्कुल है, 100 पीस इसके पड़े हुए हैं और 10 पीस इसके पड़े हैं। चलिए गाइज हम इसको बेचते हैं। तो बेचने के लिए मान लेते हैं अभी एक एग्जाम्पल कि भाई मैंने सारी की सारी चीजें जो है वो बेच दी, राइट। तो यहां पर बेचने की शॉर्टकट की हमारी सेल की F8, पार्टी का नाम मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और यहाँ पे RK ककरूमा पार्टी है, सन्ड्री डेटर, और ये पार्टी जो है वो दिल्ली की पार्टी है, ठीक है। ये यहाँ पर रहती हैं CP नियर हनुमान मंदिर, राइट। ये दिल्ली स्टेट बिल्कुल आपको सही लेना है, पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। वहां के रेगुलर डीलर है तो मैं अभी जानबूझ के यहाँ पे डाल देता हूँ रेगुलर डीलर 07, ठीक है। नाउ मैं इसको सेव कर देता हूँ, गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे आपको बस एक चीज देखनी है ताकि आपका टैक्स जो है वो सही कैलकुलेट हो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका, दिल्ली। मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेल का लेजर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, सेल्स, अंडर किस में आएगा, ये आएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, राइट। और मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। नाउ इसके बाद अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सैमसंग A30 मोबाइल लिया और मैंने 100 के 100 पीस उसको बेच दिए। मैंने 25,000 का लगाया था, 26,520 रुपए का मैंने उसको लगा दिया। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वॉशिंग मशीन, तो मैंने यहाँ पे 10 वॉशिंग मशीन बेच दी 9,520 रुपए की, 9,520 रुपए की। और अब आप यहाँ पे देखिए क्या लगाएंगे, जब आप गुड्स को बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पर CGST सरकार का टैक्स वसूलेंगे और SGST, राइट।
दोनों यहाँ पे हमने ले लिया। देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नो अभी, और इनको बिल प्रिंट करके देंगे। चलिए अब इनको बिल चाहिए तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ डे बुक में, और ये रही मेरी सेल की एंट्री। नाउ मैं यहाँ पर सेम वही कंट्रोल P प्रेस करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं प्रीव्यू देखता हूँ। तो देखिए गाइज कितना खूबसूरत हमारा क्या है, इनवॉइस आया। जितनी डिटेल आप भरेंगे मैक्सिमम उतनी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो देखिए हमारा बेचने वाला बिल नाम ऊपर है, हमारा टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे देखिए टैक्स भी कैलकुलेट हो गया प्रॉपर तरीके से। और मैं अब आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुका हूँ। देखिए सेंट्रल स्टेट सारी चीजें आ गई, राइट। ठीक है, मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ, आप इसके बिल प्रोसेस को देख लें। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे और कैसे देखेंगे और किस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं, और बैलेंस शीट में जब आप ऑल्ट F1 करके देखेंगे तो यहाँ पे एक तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस नजर आ रहा है 31,649 रुपए 60 पैसे। मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे CGST और SGST हमें ये पे करना है, राइट। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे सन्ड्री डेटर, जिससे हमें पैसा लेना है और पैसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों एंट्री पास कर देता हूं। पहले यहाँ पे हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट हमें किसको करनी है, हमने किससे माल खरीदा था, हमने तरुण के चंदानी से माल खरीदा था 30522446.40, राइट। यही रेफरेंस नंबर था और यहाँ पे इनका बैलेंस 0 हो गया। हम यहाँ पे बैंक ले लेते हैं एक, और मैंने यहाँ पे बनाया एक्सिस बैंक। अंडर किस में आएगा, बैंक अकाउंट में, ठीक है। और आप यहाँ पे पूरी डिटेल भर देंगे, ठीक है। और मैं सेव कर देता हूँ ना। पार्टी को मान लीजिए पेमेंट हो गई, अब पार्टी से रिसीव भी कर लेते हैं, ठीक है। हमें पार्टी से रिसीव किससे करना है, आर के कुरमा से। ये हमें 3251,216 इतने पैसे हमें रिसीव करने हैं। चलिए, और ये हमारे बैंक में ही उसने चीजें डाल दी। आप इसे सेव कर दें, डन, ठीक है। नाउ इसके बाद आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में वापस आएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी क्रेडिटर और डेटर अब हमारा रिमेनिंग नहीं रहा है। बस यहाँ पे अब हमारा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये हमें टैक्स पे करना है। तो इसकी अगर मैं रिपोर्ट की बात करता हूँ तो ये जो मेरी रिपोर्ट है वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे GST की रिपोर्ट आएगी। GST की रिपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ पर GSTR1। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे GSTR1 में तो देखिए गाइज यहाँ पर एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है। मैं वापस आता हूँ, GSTR3 भी देखते हैं, और GSTR3B में देखिए आप यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू अगर आप देखेंगे, नहीं हम इसमें ही देख लेते हैं। ओहो, रुक जा भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई चेंज व्यू कर लेते हैं ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। नेचर वाइज ठीक रहता है, डन। यहाँ पे देखेंगे हम लोकल जो सप्लाई है इनवर्ड हमारी इतने रुपए की और इतना हमारा टैक्स बना, गॉट इट। इतना सरकार से हमें लेना है और इतना हमने चार्ज करते हुए लिया सरकार से, ठीक है। तो 4,72,366.40 ये हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमने खरीदा था। तो गवर्नमेंट बोलती है इफ यू आर अ रेगुलर डीलर, अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो आपको खरीदते समय जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको इनपुट उसका मिल जाएगा। तो इस वाले अमाउंट में से हमने ये वाला अमाउंट इसने ऑलरेडी क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और अब हमें पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा। अब आपको आना है वाउचर में, ये लास्ट प्रोसेस है, यानी कि केस 1 आप में अभी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट में आप जाएंगे और यहाँ पे CGST 15824.80। देखिए पेमेंट करने के कई सारे मेथड हैं, तो अभी हम पहला सीख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हम सीखेंगे। SGST लेंगे यहाँ पर 15824.80, और इसके बाद फाइनली अब हम क्रेडिट कर देंगे किससे, बैंक से हम इसको पे कर देंगे, गॉट इट। तो ये हमारा जो है वो टैक्स भी पे हो गया। नाउ गाइज अब आप देखेंगे बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइज आई होप मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। एक बार देखिए यहाँ पे जो सेल मैंने किया था इसका प्रिंट अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही लीजिएगा। सो गाइज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत शिक्षा मिशन अभियान को ज्यादा से ज्यादा स्टेट और कंट्रीज में पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बी हैप्पी।